हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक की हेल्प से आप अपनी इच्छाओं को इंग्लिश में बता पाओगे आज के बाद। या गाइज, आपने सही सुना, आज के बाद आप अपनी सारी इच्छाओं को इंग्लिश में बता पाओगे। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, उस थंबनेल में लिखा हुआ था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो गाइज, ये मेरी क्या है? ये मेरी इच्छा है। और इस इच्छा को अगर मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो मैं किस बेस पे बोलूँगा, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करूँगा, किस चैप्टर को लूँगा, आज हम वो देखेंगे हमारे टॉपिक में। सो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है वांट टू। अब बेसिकली वांट टू आता कब है? तो वांट टू आता है व्हेन आई वांट टू एक्सप्रेस माय डिज़ायर। जब मैं अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, जब मुझे अपनी इच्छाओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, अपनी इच्छाओं को बताना हो, तब मैं चैप्टर कौन सा लूँगा? वांट टू। वन मोर एग्जाम्पल फॉर इफ आई हैव टू से, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो ये मेरी क्या है? इच्छा है। तो इच्छा तो बहुत सारी होती है ना, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं गाने सुनना चाहता हूँ, मैं मूवी देखना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, मैं पूरी दुनिया में कुछ करना चाहता हूँ, मैं सबके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो ये सारे सेंटेंस में क्या है गाइस? मेरी इच्छा है। तो जब मैं अपनी इच्छाओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ तो कौन से चैप्टर की हेल्प लेता हूँ? वांट टू। तो गाइस, वांट टू कब आता है? तो इच्छा को बताने के लिए। अब हमने कंसेप्ट तो समझ लिया कि वांट टू आता कब है, इच्छा को बताने के लिए। अब हम समझेंगे कि हम इच्छा वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो गाइस, ट्रांसलेट करने के लिए मेरा, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3, बस ये कर लो, तो ना देखा हो तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, प्लीज़ पहले आप जाके वो देखिए। क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया है आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए फॉर्मूला याद रखने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली क्या करना है? फॉर्मूला को समझना है। तो गाइस, चैप्टर कौन सा है? वांट टू। अब इस फॉर्मूले को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम अपनी इच्छाओं को बताते तो इच्छा बताने वाला इंसान पहले आएगा, उसके बाद चैप्टर आएगा यानी कि वांट टू आएगा, और तीसरे नंबर पे आएगा वर्ब यानी जो आप काम करते हो। और इसी को मैंने नाम दिया हुआ है 1 2 3। तो फॉर्मूले का नाम क्या हुआ गाइस? 1 2 3। तो सब्जेक्ट यानी 1, चैप्टर यानी 2 और वर्ब यानी 3। तो आपको शॉर्टकट में क्या याद रखना है? 1 2 3। बस ये गाइस 1 2 3 आप कर लो, आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। तो सी सम एग्जांपल, हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो ये मेरी इच्छा है। तो अब इस इच्छा वाले सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो मुझे किसको याद रखना है? 1 2 3। तो लेट्स सी गाइस, हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इसमें हम जो है, तो मुझे सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? हम। अच्छा, हम आगे लिखा हुआ इसलिए सब्जेक्ट है? नो गाइस, हम का सब्जेक्ट होने का रीज़न क्या है? तो सब्जेक्ट कहता है इच्छा बताने वाला इंसान। तो इसमें इच्छा कौन बता रहा है? हम। और हमको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी। तो हमने लिखा वी। अब सेकंड नंबर पे क्या लिखना है? चैप्टर। तो चैप्टर कौन सा है? वांट टू। तो वी वांट टू। अब तीसरे नंबर पे मुझे क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? तो काम हो रहा है इसमें क्या गाइस? सीखने का। सीखना चाहते, तो सीखने को इंग्लिश में क्या बोलते? लर्न। तो सेंटेंस बनेगा वी वांट टू लर्न। क्या सीखना चाहते हैं? जो बचाओ लिख दो, वी वांट टू लर्न इंग्लिश, राइट। अगर मुझे बोलना है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो क्या बोलूंगा? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अगर मुझे बोलना है मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, तो क्या बोलूंगा? आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट के केस में क्या होता है। जब आई, वी, यू और दे, ये लोग जब अपनी इच्छा बताते हैं, तो मैं क्या लिखता हूँ? सीधा सीधा वांट टू लिख देता हूँ। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जब प्रेजेंट के केस में ही, शी, इट और नेम यानी कि एक वचन करता, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जब अपनी इच्छा को बताते हैं, तो इसमें मैं गाइस किसको ऐड करता हूँ? एस को। तो क्या बन जाता है? wants to, राइट। क्या बन जाता है? wants to। तो दोनों अलग है, want to और wants to। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ बोला कि हम अंग्रेजी सीखना चाहते।
अगर मैं हम की जगह पे बताता हूँ कि वह इंग्लिश सीखना चाहता है, अब वह यानी क्या, ही या शी, तो इंग्लिश में क्या होगा, ही या शी। और ही और शी तो क्या है, एक वचन है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ क्या लगेगा, wants to, तो सेंटेंस क्या बनेगा, he wants to learn English. Is it clear to everyone? Okay. Now guys, I will talk about your past desires. It means कभी कभी क्या होता है, हम पास्ट डिजायर्स की भी बात करते हैं, मतलब भूतकाल की इच्छा की बात करते हैं, पास्ट की इच्छा की बात करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कई बार कि मेरा दोस्त आपसे बात करना चाहता था, तो ये क्या है, इच्छा तो है लेकिन पास्ट की। कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं कि मेरे दादाजी बहुत बोलते हैं ना कि मेरे दादाजी बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा जीना चाहते थे, राइट, तो वो भी क्या है, इच्छा है, लेकिन कौन सी इच्छा थी, वो पास्ट की, राइट। 4 साल पहले वो इंडिया में आना चाहता था, तो ये भी क्या है, इच्छा है, लेकिन इच्छा कौन सी है, 4 साल पहले, यानी कि पास्ट की। तो जब पास्ट की इच्छा की बात करनी हो तो आपको गाइस कुछ नहीं करना है, आपको किसको याद करना है गाइस, सलमान खान को, यस। तो want to का क्या कर देना है, wanted to, राइट, मतलब चैप्टर में क्या ऐड करना है, ed, तो बन जाएगा wanted to। लेट्स सी, अगर मुझे बोलना है वह आपसे कल मिलना चाहता था, आप ध्यान से सुनो, वह आपसे कल मिलना चाहता था, तो ये इच्छा है, यस और नो, लेकिन कौन सी इच्छा है, पास्ट वाली। तो पास्ट वाली इच्छा है, तो मैं चैप्टर में किसको ऐड करूंगा गाइस, ईडी को, यानी कि क्या बन जाएगा, वांटेड टू। तो आंसर क्या बनेगा, चलो बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कम ऑन ट्राई टू फाइंड आउट, सब्जेक्ट क्या है इसमें गाइस। सब्जेक्ट बोले तो इच्छा बताने वाला इंसान जो अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है, तो इसमें इच्छा कौन बता रहा है, वह आपसे मिलना चाहता था, और वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, ही, ओके। सेकेंड नंबर पे क्या लिखना है, चैप्टर, चैप्टर कौन सा है, पास्ट में, वांटेड टू, मिलना चाहता था, तो क्या आ जाएगा, ही वांटेड टू। थर्ड नंबर पे क्या है, वर्ब क्या है, मीट, तो सेंटेंस क्या बनेगा, he wanted to meet you, और पीछे जो लिखा हो बचाओ लिख दो, he wanted to meet you yesterday, he wanted to meet you yesterday at 9 o'clock, he wanted to meet you in the party at 9 o'clock yesterday, कुछ भी आ सकता है पीछे, बस हमको खाली क्या करना है, 1 2 3, that's it. Is it clear to everyone? Okay. Now guys, we will be talking about what futures desire. Yes, future desire, हम सबका सपना, हम सबकी इच्छा है जो हम फ्यूचर में करेंगे। तो जब फ्यूचर में इच्छा होती है तो हम हिंदी में किस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं अपनी लाइफ में आपके लिए कुछ करना चाहूँगा, तो ये मेरी इच्छा है ना, लेकिन क्या बोल रहा हूँ, करना चाहूँगा, कौन सी इच्छा है, फ्यूचर की। तो फ्यूचर की इच्छा बताने के लिए क्या आएगा, वुड लाइक टू, क्या आएगा स्टूडेंट्स, वुड लाइक टू। ये क्या बोलता है, चाहूँगा, मतलब आप कोई काम करना चाहोगे फ्यूचर में। वन मोर एग्जाम्पल, अपने कई बार हम मेहमान बन के किसी के घर जाते तो बोलते हैं कि मैं चाय लेना चाहूँगा या चाय लेना पसंद करूँगा, तो ये अगेन एंड अगेन क्या होती है, फ्यूचर की इच्छा। तो फ्यूचर की इच्छा को कौन बताता है इंग्लिश में, वुड लाइक टू। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके लिए, हम आपको अंग्रेजी सिखाना चाहेंगे, तो ये क्या है गाइस, मेरी इच्छा है। अब इच्छा को इंग्लिश में जब बताना हो तो अगेन 1 2 3 को फॉलो करो। हम यानी क्या होगा, वी, टू यानी क्या है, चैप्टर, चैप्टर कौन सा है, वुड लाइक टू, तो वी वुड लाइक टू, क्या काम क्या करेंगे हम, सिखाना चाहेंगे। अब सिखाना यानी टीच, सो वी वुड लाइक टू टीच। अब जो बचा वो लिख दो, वी वुड लाइक टू टीच इंग्लिश टू यू बोलो तो भी सही है, या टीच यू इंग्लिश बोलो तो भी सही है, चॉइस इज योर्स गाइस। सो 1 2 3 गाइस, आपका दुनिया का हर एक सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देगा इन अ वेरी इजी मेथड। सो गाइस, आई होप दैट आपको 1 2 अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन 1 2 को थोड़ा और मैं अगर एक्सपांशन करके पढ़ाता हूँ आपको या बताता हूँ, तो 1 2 का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, वाना। क्या होता है, वाना। अब शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, तो आप कभी कभी 1 2 की जगह पे क्या बोल सकते हो, वाना। अब वाना बोलने से क्या होगा, आपका जो फ्लुएंसी स्पीड है इंग्लिश बोलने का जो फ्लो है वो स्पीड बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वांना मीट यू, आई वांना टॉक टू यू, आई वांना सिंग अ सॉन्ग, I wanna listen songs, I wanna see a movies, I wanna learn something in my life, I wanna do something for you। तो गाइस, wanna बोलने से क्या होता है, हमारा जो स्पीड है, हमारा जो फ्लुएंसी है, तो हमारी फ्लुएंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो आई होप दैट गाइज आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक